क्या आपका किसी काम में मन नहीं लगता? क्या आप हमेशा उदास, थके हुए और अकेला महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम डिप्रेशन को समझेंगे और जानेंगे कि इससे बाहर निकलने की शुरुआत कैसे की जा सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक बनी रहने वाली गहरी उदासी, निराशा और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली मानसिक स्थिति डिप्रेशन हो सकती है। अब मन में सवाल आता है कि डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन सिर्फ दुखी होना नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आदमी हमेशा उदास महसूस करता है, पसंद आने वाली चीजों में भी रुचि खो देता है, खुद को बेकार महसूस करता है, बहुत ज्यादा या कम सोता है, बहुत ज्यादा या कम खाता है, थकान, निराशा या खालीपन महसूस करता है। कई लोगों को लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ कमजोर लोगों को होता है, लेकिन ये सच नहीं है। डिप्रेशन किसी के साथ भी हो सकता है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन या हाउसवाइफ, कोई भी। डिप्रेशन के कारण ये हो सकते हैं: पहला, लगातार स्ट्रेस, पढ़ाई, नौकरी, पैसों की समस्या या रिश्तों का तनाव लंबे समय तक बने रहने पर व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है। नंबर 2, अकेलापन। जब व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस नहीं करता, तब वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। नंबर 3, बार बार असफलता। लगातार रिजेक्शन और फेलियर से आत्मविश्वास कम हो सकता है। नंबर 4, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ब्रेकअप, धोखा या किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना गहरा भावनात्मक असर छोड़ सकता है। नंबर 5, निगेटिव थिंकिंग। बार बार खुद को दोष देना और भविष्य को लेकर निराश होना भी डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में कई हफ्तों तक ये लक्षण बने रहते हैं, जैसे हर समय उदासी, किसी काम में खुशी न मिलना, ऊर्जा की कमी, ध्यान न लगना, खुद को बेकार समझना, समाज से दूरी बनाना, नींद और भूख में बदलाव हो जाना, तो ये संकेत हो सकते हैं कि उसे मदद की जरूरत है। अब डिप्रेशन से बाहर निकलने की शुरुआत कैसे करें? पहला, खुद से ये मत कहिए कि मुझे मजबूत बनना है, मैं रो नहीं सकता। कहिए, मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे स्वीकार करता हूँ। अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है। नंबर 2, खुद को अकेला मत कीजिए। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कई बार अपनी बात कह देने से मन का बोझ हल्का महसूस होता है। नंबर 3, छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दें। अगर आज आपने बिस्तर से उठकर नहाया है, थोड़ा टहल लिया है, पढ़ाई या काम के 20 मिनट पूरे किए हैं, तो ये भी एक उपलब्धि है। छोटे कदम भी आगे बढ़ने का हिस्सा हैं। नंबर 4, अपनी दिनचर्या बनाएं। समय पर सोएं, हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें, समय पर भोजन करें और मोबाइल कम चलाएं। नंबर 5, खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिख सकती है, लेकिन हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। आपकी जर्नी आपकी है। नंबर 6, प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत डरिए। अगर उदासी, निराशा या रोजमर्रा के कठिन काम करने में कठिनाई लंबे समय तक बनी हुई है, तो किसी मेंटल हेल्प प्रोफेशनल से मदद लेना एक मजबूत कदम है, कमजोरी नहीं है। जैसे शरीर बीमार पड़ सकता है, वैसे ही मन भी कठिन समय से गुजर सकता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं समझ सकता। एक दिन उसने अपने दोस्त से खुलकर बात की। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या सुधारी, मदद ली और छोटे छोटे कदम उठाए। कुछ दिन बाद उसने कहा, मेरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं अकेले सब कुछ नहीं झेलूंगा। अगर आप डिप्रेशन या गहरी उदासी से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आज जैसा महसूस हो रहा है हमेशा वैसा ही महसूस होगा, ये भी जरूरी नहीं है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी भावनाओं को दबाऊंगा नहीं, मैं खुद को समझने की कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ने पर मदद लूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा सकती है। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने और खुद का ख्याल रखने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए,
मैं अपने मन की भी उतनी ही परवाह करूंगा जितनी अपने शरीर की करता हूं।